नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। नमस्कार, आप देख रहे हैं नव भारत समाचार। मैं हूं नेहा राठी। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। नानक मत्ता गुरुद्वारा साहिब में गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की बैठक के दौरान उस समय हंगामे की स्थिति बन गई जब कुछ डायरेक्टरों ने कमेटी के आय व्यय का पूरा ब्यौरा मांगा। पुलिस की मौजूदगी में बैठक आखिरकार शांतिपूर्ण संपन्न कराई गई। बताया जा रहा है कि बैठक में सितंबर 2024 से लेकर वर्ष 2025 तक लाखों रुपए के आय व्यय का हिसाब मांगे जाने पर दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस हो गई, जिससे माहौल गर्मा गया। स्थिति बिगड़ती देख पुलिस अधिकारियों ने हस्तक्षेप किया और दोनों पक्षों को समझाकर बैठक को शांतिपूर्ण आगे बढ़ाया। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के महासचिव अमरजीत सिंह और प्रधान जोगिंदर सिंह ने बताया कि कुछ डायरेक्टरों को पहले भेजे गए नोटिस को वापस ले लिया गया है। उन्होंने कहा कि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के आय व्यय का हिसाब मांगना सभी सदस्यों का अधिकार है और कमेटी के खातों में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं है। बैठक पुलिस सुरक्षा के बीच संपन्न हुई और अंत में सभी पक्षों से आपसी सहयोग बनाए रखने की अपील की गई। जो लगातार 3 मीटिंगों में नहीं आए हमारे मेंबर साहबान, जब बाबा जी का मर्डर हुआ था उसके बाद 3 मीटिंगें लगातार जो नहीं आए, हमारे जो बायलॉज के अकॉर्डिंग ये है, अगर कोई आदमी 3 मीटिंगों में हमारे मेंबर साहबान नहीं आते हैं तो हम उनकी सदस्यता पर विचार कर सकते हैं। हमारी कमेटी को अधिकार है कि हम उनकी सदस्यता रद्द कर सकते हैं। ये जो लोग हैं ये 3 मीटिंगों में लगातार नहीं आए पहले शुरुआत में, उसके बाद हमने 3 मीटिंग के बाद फिर ये आने शुरू हुए। हमने इनको वो दिया, क्या बोलते हैं, नोटिस दिया पहले उस टाइम 3 मीटिंग, चौथी मीटिंग में जा करके 3 मीटिंग होने के बाद इनको हमने नोटिस दिया। इन्होंने हमको जो है उसका कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। जब जवाब नहीं दिया तो फिर हमने उसमें पुनः इनको मतलब नोटिस दिया। फिर हमने कई बार बीच में डाला, एजेंडे में डाला, तो खैर वो उसमें इस मैटर को छोड़ के दूसरे और मैटर में बात होती रही। आज फिर जो क्या हुआ कि आज जो 9 तारीख थी, इसका हमारा एक ही एजेंडा था कि जो है इनकी सदस्यता पे विचार। आज फिर हमारे जो हमारे लगभग 25 मेंबर साहिबान हमारे इकट्ठे हुए थे, उसमें ये निर्णय लिया गया कि भाई ये मामला अब काफ़ी पुराना हो चुका है और हम भी चाहते हैं कि हम आपस में मिल करके मतलब एक वो भी सेवा करनी है, हमने सेवा करनी है। सब लोग मिल करके जितने मेंबर साहिबान हैं हम मिल करके अपना जो है सेवा करें, गुरु घर की सेवा करें। लगभग 1 साल रह गया है और हम तो इनसे रिक्वेस्ट करी और ये हमारा ये तय हुआ है कि भाई आपस में तालमेल बना करके वो हम जो है सेवा करें गुरु घर की। हमने वो जो अपना दिया हुआ नोटिस हमने अपने वापस लिया। इसके अलावा आज की बैठक में और कौन से मुद्दे उठे हैं? क्या कोई प्रस्ताव पास और कुछ नहीं, एजुकेशन के बारे में बात हुई थी। अब हम उसमें अगले जो हमारी मीटिंग आएगी उसमें हम एजुकेशन का एजेंडा डालेंगे और जो विकास कार्य जो हमारे चल रहे हैं वो तो चल ही रहे हैं, तो उनके अलावा फिर हम अगली वाली मीटिंग में जो है उसमें एजुकेशन वाला एजेंडा डालेंगे। उसमें अगर सर्वसम्मति बन जाती है या इलेक्शन के द्वारा या जैसे भी होगा, उसमें हम तालमेल ये बनाएंगे कि साहब हमारी एजुकेशन कमेटी बन जाए, जो कि हमारे जो स्कूलों का प्रबंध जो है वो एजुकेशन कमेटी ब्यौरा नहीं देते हैं, दिखाते नहीं और बताते नहीं। देखिए सब ऐसा है, ऑडिट के लिए समिति बननी चाहिए। तिवारी जी ऐसा है, वो ऑडिट करने को हमको पता नहीं, हम बनाने को तैयार हैं, परंतु जो ये कहते हैं कि हमारा को आय व्यय का ब्यौरा दे दें। आय व्यय का ब्यौरा जो हमारे सब वहाँ अंदर हमारे मतलब जो कार्यालय में उपलब्ध है, जिसको चाहिए वो हमसे बात कहे, हम उसको वहाँ अगले को करवा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम इनको कहें कि हम घर घर इनको पहुँचवा के दें, ये भी मेंबर हैं, यहाँ आए, यहाँ ऑफिस से अपना आकर के ले सकते हैं, क्या बोलते हैं उसको, जो आय व्यय का ब्यौरा। बाकी हमारा सारा काम जो है हम विधिवत करते हैं। हमारे किसी भी काम में कोई भी किसी प्रकार की हम त्रुटि नहीं छोड़ते, हम पूरा उसको प्रॉपर चैनल से काम करते हैं। ठीक है।